हम क्लास 11th का एक्सरसाइज, बेसिकली ये एक्सरसाइज जो चल रही है ये एक्सरसाइज है 9.2। ठीक है, एक्सरसाइज 9.2 और चैप्टर का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज लिख देता हूँ छोटा सा यहाँ पे, सीक्वेंस एंड सीरीज, अनुक्रम तथा श्रेणी। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? अनुक्रम तथा श्रेणी। तो सभी बच्चे अपनी एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिएगा। ठीक है, और जिसमें बुक नहीं है ना, कल से बुक लेकर आना, वरना वापस भेज दूंगा, ध्यान रखना। कहाँ तक सवाल हुए थे? बता संदीप। मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखा ही नहीं है, 7 तक देख रहा है। एक्सरसाइज 9.2 में क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गए। 5 तक हो गए थे, आज 7वां 6 तक हो गए थे शायद, नहीं 5 तक हो गए थे, 5 तक। अच्छा चलेगा, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 6 है ये। ठीक है, क्वेश्चन को मैं लिखूंगा नहीं, केवल पढ़ के आपको बताऊंगा, बाकी आप अपनी एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिएगा। और हिंदी माध्यम में जो पेज नंबर है वो 199 है। ठीक है, पेज नंबर। ठीक है, क्योंकि मेरे पे जगह का शॉर्टेज हो जाएगा अगर मैं क्वेश्चन लिखूंगा यहाँ पे, इसलिए देखिए ध्यान से, यदि किसी समांतर श्रेणी 25, 22, 19 एंड सोन के कुछ पदों का योगफल 116 है। ठीक है, तो अंतिम पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद यानी एल, लास्ट टर्म ऑफ एपी बतानी है हमें, कितना होगा, एल या ए एन बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वांटिटी हमें गिवन है उसको हम लिख देंगे। पहले एक समांतर श्रेणी दी गई है, लिख लो दी गई एपी, दी गई एपी, जो एपी हमें दे रखी है वो इस प्रकार से परिभाषित है 25, चाहे तो दी गई एपी यहां से लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, 25, उसके बाद 22 और 19 एंड सोन के कुछ पदों का योगफल 116 है। तो अंतिम पद ज्ञात करो। ठीक है, तो 116 है, योगफल का मतलब क्या, एसएन की वैल्यू 116 दे रखी है, लेकिन हमें अंतिम पद पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस एपी से ए और डी निकाल देंगे, इस एपी का प्रथम पद और इस एपी का सार्वंतर निकाल देंगे पहले। तो क्या करेंगे, देखिए प्रथम पद इसको A1 से डिनोट करते हैं, A1 कितना है 25, 25। द्वितीय पद यानी A2, ये A2 होता है, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, 22। इसीलिए सर्वांतर, कॉमन डिफरेंस, इसीलिए सर्वांतर D, फॉर्मूला क्या था, A2 माइनस A1, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, D इज इक्वल टू A2 कितना है 22, A1 कितना है 25, D इज इक्वल टू माइनस कर लो, कितना आएगा माइनस का 3, तो सर्वांतर कितना हो गया माइनस का 3, और प्रथम पद कितना हो गया 25। और बोल क्या रहा है बोल रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी 25, 22, 19 के कुछ पदों का योगफल 116 है, 116 योगफल दे रखा है, तो माना n पदों का योगफल बराबर 116। ठीक है, अब n पदों के योगफल को हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं, Sn से, तो देयरफॉर Sn बराबर कितना है 116। ठीक है, तो अंतिम पद L निकालना है हमें, तो हम इस वाले सूत्र से क्या निकाल देंगे, N निकाल देंगे। पहली बात यहाँ से N, तो सिंस वी नो डैट, हम जानते हैं
कि एस एन का फॉर्मूला n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d इक्वल टू 116 ठीक है। अब देखिए n की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन 2 इंटू ए की वैल्यू पता है। a1 ये a प्रथम पद होता है, वो यहाँ मिलेगा आपको ऊपर सीधा 25। n नहीं पता है, n सेम रखेंगे, 1 भी सेम, d हमने निकाल दिया कॉमन डिफरेंस, माइनस का 3 है। 116 को सेम रख दो राइट में, ठीक है। अब कुछ कॉमन नहीं है तो पहले तो इसको लिख लो, n बाई 2 ब्रैकेट, देखो 25 2 जा 50, 25 दूनी 50, ठीक है, प्लस और इस -3 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो, सीधा कर लो मल्टीप्लाई, तो देखो क्या हो जाएगा, माइनस का 3n प्लस माइनस माइनस, तो -3n सीधा, माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस प्लस, 3 1 जा 3 प्लस का 3, ठीक है। सबको समझ में आया नहीं आया? चलो अब देखिए n बाई 2 50 में ऐड करना है 3, कितना होगा 53, माइनस में 3n इक्वल टू 116, ठीक है। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, क्रॉस, हाँ वही तो कह रहा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे 1 लेट कर लो इधर, इसका उधर जाएगा सीधा, तो n 53 खाली 3n और इसका मल्टीप्लाई 116 में होगा, तो लिख दो पहले चाहिए ऐसे। अब देखो n का मल्टीप्लाई करो अंदर, 53n माइनस n का 3n में 3n स्क्वायर और 2 छिंग 12 का 2 हाथ से ले, 2 एकम 2, 1 3 और 2 एकम 2, 232। अब देखिए इसको मानक रूप में लगा लो, पहले लिख लो माइनस का 3n स्क्वायर, फिर प्लस का 53n, फिर ये नंबर इधर आएगा तो माइनस का 232 इक्वल टू 0। अब देखिए इक्वेशन के स्टार्टिंग में माइनस नहीं होता, अगर माइनस है तो पूरी इक्वेशन को क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कर सकते हैं। तो देयरफॉर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन गया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण बन चुका है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो किससे सॉल्व करो बताओ, फैक्टर से या फिर द्विघाती सूत्र से? फैक्टर से देख लेते पहले इसको एक बार, वैसे होना चाहिए फैक्टर से। देखिए पहले तो इसकी मल्टीप्लाई करनी है आपको यहाँ पे, तो 232 की मल्टीप्लाई 3 में कर लो, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 दूनी 6, 696 के फैक्टर निकालो, पहले यहाँ निकाल देता हूँ मैं 696 की, 2 से 2 3 6, 2 चौक 8, बचा 1, 2 8 16, फिर 2 से जाएगा 2 एकम 2, 2 से 14, 2 चौक 8 है ना, फिर 2 से जाएगा 2 8 16, बचा 1, 2 7 14, फिर जाएगा किससे 3 से, 3 दूनी 6, 2 बचा 3 निम 27, 3 निम 27, अब जाएगा 29 से, 29 1 जा 29, कट जाएगा पूरा, है ना। अब देखिए हमें ऐसे दो फैक्टर चाहिए, देखिए पहले तो मैं लिख देता हूँ कहीं साइड में, 24 प्लस 29 हो रहा है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 24 हो रहा है, 24 प्लस 29 कितना होगा, 9 4 13 का 3 हाथ से लगा 1 2 4 1 5, 53 मिल रहा है, जोड़ कर चाहिए हमें 53 इंटू करके और जोड़ कर, ठीक है हो जाएगा, ठीक है हो जाएगा। देखिए थोड़ी जगह का शॉर्टेज है यहाँ पे, उसके नीचे चलो यहीं पे कर लेते। देखिए
यहाँ पे थोड़ा से इसको लाइन बंद कर लेता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे 3n² को सेम लिख दिया मैंने 53n। एक काम करो, यहाँ सीधे वैल्यू रख देता हूँ, जगह नहीं मेरे पास। देखिए ये दो फैक्टर बैठ रहे मेरे पास, कौन कौन से? 24, ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 और 29 बैठ रहे फैक्टरी दोनों। तो मैं सीधा यहाँ पे क्या रखूँगा, 24 प्लस 29, इनको ऐड करके हमें क्या मिल जाएगा 53 इंटू में क्या चल रहा है n, प्लस में क्या चल रहा है 232 बराबर में 0। ठीक है, अब 3n² माइनस का मल्टीप्लाई 24n माइनस प्लस माइनस 29n प्लस में 232 इक्वल टू 0। देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में 3n कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ क्या बच जाएगा n, 3 8 24, यहाँ केवल 8 बच जाएगा। फिर जो नंबर यहाँ बचता है ब्रैकेट में, उसको थोड़ा दूरी पर हम रख लेते हैं, इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है ना, तो यहाँ पर जो नंबर देखो, जो सिंबल होता है वो यहाँ लिख लो पहले, यहाँ जो नंबर है उसको लिख लो। यहाँ पर 29 कॉमन है दोनों में, इस बात का ध्यान रहे। ठीक है, तो इसका इंटू कर लेना चाहिए, अंदर यही मिल जाएगा आपको। अब देखिए ये ब्रैकेट सेम n - 8 n - 8 ब्रैकेट को कॉमन ले लो और इस नंबर को बीच वाले नंबर के साथ में, तो 3n माइनस में 29 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे जगह का शॉर्टेज हो रहा है, पहले आप यहाँ तक नोट कर लो इसको, है ना, वीडियो पॉज करके पहले यहाँ तक नोट कर लो। चलो फिर मैंने स्टार्ट। चलो भाई बच्चों, सभी को यहाँ तक सबने नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब इसको मैं रब कर लेता हूँ। देखिए बच्चों यहाँ पे हमें a और d की आवश्यकता पड़ेगी, तो a और d हमें चाहिए। ठीक है, तो a और d को मैं साइड में लिख लेता हूँ। देखिए a मेरे पास कितना है, प्रथम पद 25 और d कितना है माइनस में 3, बाकी को मैं रब कर रहा हूँ। अब देखिए बच्चों यहाँ से फैक्टर निकालना, मैं इसके बाद का पोर्शन में इधर कर रहा हूँ। ठीक है, देख लीजिए एक बार पहले n - 8 ब्रैकेट में था और 3n माइनस में 29 इक्वल टू 0। ठीक है, एक बार ये फैक्टर 0 के इक्वल हो जाएगा और एक बार 3n माइनस 29 0 के इक्वल हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू 8 और यहाँ पे 3n इज इक्वल टू प्लस का 29, n इज इक्वल टू 29/3। ठीक है, अब ये नंबर 3 से नहीं कटेगा, तो अब हम जानते हैं वी नो डैट कि हमेशा जो n होता है, नंबर ऑफ टर्म्स होती है, वो ना तो फ्रैक्शन में होती है और ना ही वो माइनस में होती है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो ये इनवैलिड है, निगलेक्ट, इसको क्या मानेंगे, निगलेक्ट वैल्यू n की, अमान्य। n एक होल नंबर होता है, हमेशा ध्यान रहे इस बात का। तो देयरफॉर n की वैल्यू क्या लेंगे, n बराबर n इज इक्वल टू 8 लेने पर, टेक n इज इक्वल टू 8। तो अब हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, पहले एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन में कहता है कि अगले नहीं योगफल 116 है, तो अंतिम पद ज्ञात करो। अंतिम पद निकालना है एपी का, अंतिम पद एल या ए एन। तो सिंस ए एन बराबर ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में डी फॉर्मूला होता है। ठीक है, ए एन, एन की वैल्यू 8 रख दो, ए की वैल्यू हमने निकाली थी 25 और एन की वैल्यू 8 माइनस में 1 और डी माइनस का 3। इसको सॉल्व कर लो, a8 इज इक्वल टू 25 और 7 मल्टीप्लाई माइनस का 3 और a8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, तो यहाँ प्लस चल रहा, प्लस अब 7, अब सही है। 25 प्लस माइनस माइनस 21 और माइनस कर लो, कितना आएगा 4। ठीक है, तो इस एपी का अंतिम पद क्या होगा, 4 होगा। एक बार जरा आंसर चेक कर लो सभी बच्चे। ठीक है,
बच्चों पहले इसको यहाँ तक नोट कर लो, इतना मैं जरा आंसर चेक कर लेता हूँ कि क्या आ रहा है। बच्चों बिल्कुल आंसर सही है, आप अपनी एनसीईआरटी बुक से मैच कर लेना एक बार, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर है। इस एपी का अंतिम पद 4 होगा। तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख देना आप, ठीक है, फिर उसका समाधान अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 भी बड़े क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 7 ध्यान से सुनिए। उस समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका केवा पद 5k+1 है। ठीक है, केवा पद हमें दे रखा है, हमें क्या निकालना है, n पदों का योगफल बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, माना एपी का प्रथम पद बराबर ए तथा एपी का सर्वांतर डी है। सर्वांतर इक्वल टू डी। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, उस समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका केवा पद 5k+1 है। तो n पदों का योगफल हमें निकालना है, तो हमें क्या निकालना है, हमें n पदों का ऐसे निकालना है। ठीक है, और हमें क्या दिया है, हमें दिया है केवा पद, तो लिख लो दिया है गिवन केवा पद, केवा पद यानी इसको हम क्या बोलेंगे, ए के, क्या बोलेंगे, ए के, और ए के की वैल्यू कितनी दी है, 5k+1, 5k+1 दे रखा है। हमें योगफल बताना है n पदों का। ठीक है, बुक पकड़। ठीक है, हमें क्या बताना है, n पदों का योगफल बताना है, n के रूप में आंसर आएगा मतलब इसका। तो देखिए n पदों के योगफल को बताने के लिए हमारे पास सर्वांतर और a होना चाहिए प्रथम पद। ठीक है, अभी रख दे, पहले समझ ली इधर। ठीक है, हमें क्या करना है, इस एपी का हमें केवा पद दे रखा है, हमें इसके n पदों का योगफल बताना है। तो n पदों के योगफल बताने के लिए हमारे पास पहले a और d होना चाहिए एपी का। ठीक है, इसकी वैल्यू हम निकाल देंगे। तो कैसे निकालेंगे, पहले ध्यान दो इधर। देखिए बच्चों, जब मैंने आपसे मतलब पूछा था पहले कि nवें पद का फॉर्मूला क्या था, an बराबर a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d था, है ना। अगर केवा पद में आपसे पूछ लेता हूँ क्या होगा, तो ये होता है केवा पद a के बराबर के a प्लस में k माइनस में 1 इंटू में d होगा। जहाँ यहाँ n था तो यहाँ n आया, यहाँ k था तो यहाँ k आएगा, है ना। तो ये बेसिक जानकारी आपको पता होनी चाहिए। तो सारवंत निकालने के लिए हमारे पास एपी के 2 पद होने चाहिए, 2 पद। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ध्यान से, सिंस हमें गिवन क्या है, ए के, केवा पद 5k+1 है। ठीक है, पुट k की वैल्यू आप 2 पद निकालने के लिए 1,2 रख दो, एक बार 1 रख दो, एक बार 2 रख दो, तो यहाँ से 2 पद निकल जाएंगे और उससे हम सारवंत निकाल देंगे। देयरफॉर a1 इज इक्वल टू, यहाँ पे पहले 1 पुट कर लो, a1 इज इक्वल टू 5+1, a1 इज इक्वल टू 6। प्रथम पद क्या होगा उस एपी का, 6 होगा। सिमिलरली आपको सेम इसी प्रकार आपको k की वैल्यू 2 पुट करनी है यहाँ पे, तो a2 इज इक्वल टू 5 2 प्लस में 1, a2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 + 1 यानी 11। दूसरा पद ए बी का क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 11। जब 2 पद हमें मिल गए तो बेसिकली अब हम क्या कर सकते हैं, सर्वांतर फाइंड कर सकते हैं। इसीलिए सर्वांतर कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू a2 माइनस a1। a2 कितना है, a2 11, 11, और a1 कितना है, 6। तो सर्वांतर कितना हो जाएगा, 5। कितना हो जाएगा, 5। अब हमसे क्या पूछा है,
हमसे पूछा है n पदों का योगफल, ठीक है। तो लिख लो यहाँ पर, यहाँ पे चाहे लिख लेते हैं आप कि Sn पदों का योगफल हमें क्वेश्चन मार्क है, मतलब हमें निकालना है, ये हमें फाइंड करना, ढूंढना है, तो इसको क्वेश्चन मार्क लगा लो ऐसे, है ना। अब सिंस देखिए Sn का फॉर्मूला, दो प्रकार के फॉर्मूले में आपको लिखवा रखा हूँ, दो प्रकार की। मैंने क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपके पास A और D और N गिवन है, अगर ये तीनों वैल्यू आपके पास गिवन है, तो आप सीधे क्या कर लो, ये वाला फॉर्मूला लगा लो, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी वाला फॉर्मूला Sn के लिए, ठीक है। आई बात समझ में। अगर आपके पास a और अंतिम पद, प्रथम पद और अंतिम पद गिवन है, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, n/2 योगफल के लिए n/2 a प्लस एल, या a प्लस an बोल सकते हैं, l को, अंतिम पद को an भी, ठीक है। तो ये वाला भी यूज कर सकते हैं आप फॉर्मूला। तो मैं सीधे कर रहा हूँ ये वाला यूज, शॉर्ट वाला, क्योंकि मेरे पास अंतिम पद क्या है, एक है ना, अंतिम पद है ना एक, जिस तरह an होता था, अगर n के रूप में सवाल है, nवा पद क्या था हमारे पास, an है। अब इसको क्या बोलते हैं, अंतिम पद। तो अब यहाँ पे kवा पद हो गया, बस अंतिम पद क्या है इसका, kवा पद है अंतिम पद। तो सिंस हम जानते हैं, वी नो डैट Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस में an मतलब ak, अंतिम पद क्या हमारे पास, ak है अब, ठीक है। तो Sn इज इक्वल टू n की वैल्यू में नहीं रख दी, क्योंकि n पदों का निकालना है हमें योगफल, ठीक है, n पदों का। तो इसका आंसर n के रूप में आएगा। a हमें गिवन है a, वैसे हमें d निकालने की भी जरूरत नहीं थी, पर चलो कोई नहीं, निकाल दिया, है ना। इस वाले सूत्र में तो d की भी जरूरत नहीं थी वैसे, तो a रख दो यहाँ पर, क्या है a, प्रथम पद a, ये रहा 6, और ak की वैल्यू रख दो 5k प्लस में 1, n/2 इसको ऐड कर लो, 6 1 7, 5k प्लस में 7, ठीक है। बस चेक कर लो आंसर, n की वैल्यू में रखनी नहीं है, आंसर चेक कर लो। अंतिम पद इसका क्या हो जाएगा, n/2 5k प्लस में 7, 5n प्लस 7 आना चाहिए, k k की जगह ना आना, की जगह क्या आ रहा, हाँ सही कहा, क्योंकि हमें n पदों का निकालना है ना, n पदों का निकालना है, तो k की जगह क्या रखना है, n। अगर k पदों का बोलता तो हम यहाँ पे k रखते, ठीक है। हमें निकालना है n पदों का, क्वेश्चन ने बोल रखा है n पदों का निकालो, तो हम क्या करेंगे, n रखेंगे k की जगह। अब इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिख सकते हैं कि a के इक्वल होगा an के, ठीक है, सही है बिल्कुल आंसर। चलो फिर इसको नोट कर लो, इसको बिल्कुल सही से नोट कर लो एक बार, कोई नहीं। चलो बच्चों, आपने नोट कर लिया होगा यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ पे आप n लिख देना, ठीक है। 5 के आगे n रह गया था अभी, तो यहाँ n आएगा, इसको ऐड कर लेंगे तो ये 7 हो जाएगा, और इसको पहले लिख देंगे, तो n पदों का योगफल क्या हो जाएगा, n/2 5n प्लस 7। चलो अब इसके बाद के क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। अब जितने भी क्वेश्चन चलेंगे ना, सारे इंपॉर्टेंट होंगे, सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है। सारे क्या होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे। कैप, ठीक है। देखिए अब ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 8, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल Pn प्लस Qn स्क्वायर है, जहां P तथा Q अचर है, तो सार्वंतर ज्ञात करो, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों मान लो, माना सब में आपको वही माना AP का प्रथम पद, माना AP का प्रथम पद बराबर A
तथा AP का सर्वांतर कॉमन डिफरेंस इक्वल टू D। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में हमें गिवन है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल दे रखा है। ठीक है, दिया है गिवन क्वेश्चन में गिवन है n पदों का योगफल यानी Sn। कितना दिया है Sn? Pn प्लस Qn स्क्वायर, Pn प्लस Qn स्क्वायर, ये हमें दे रखा है। और फिर कहता है जहाँ P तथा Q अचर है तो सार्वंतर ज्ञात करो। हमें क्या बताना है? सार्वंतर यानी D, D इज क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो देखिए बच्चों सार्वंतर कैसे निकालेंगे। देखो क्वेश्चन इस बात पर है कि सार्वंतर निकालने के लिए हमारे पास AP के दो पद होने चाहिए। तो सबसे पहले A1 निकालेंगे, A2 निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ n की वैल्यू 1 रख लोगे तो A1 निकल जाएगा। देखिए सिंस पुट, सबसे पहले लिख लो आप, Sn हमें गिवन है Pn प्लस में Qn स्क्वायर, पुट दो पद निकालने के लिए n की वैल्यू 1 और 2 पुट कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे? 1 रखेंगे जहाँ जहाँ n है। तो देयरफॉर S1 इज इक्वल टू P n की वैल्यू 1 प्लस में Q n की वैल्यू 1 का स्क्वायर, S1 इज इक्वल टू P1 जब P Q 1 का स्क्वायर 1, S1 इज इक्वल टू P प्लस Q। ठीक है, और एक बात ध्यान रहे, S1 को ही क्या बोलते हैं? प्रथम पद बोलते हैं A1, क्योंकि एक पद का योगफल तो एक ही पद होगा हमेशा। तो देयरफॉर यहाँ आप क्या लिख सकते हैं? S1 इज इक्वल टू A1, S1 ही क्या होता है? A1 होता है, P प्लस Q, यानी प्रथम पद तो हमने निकाल दिया। अब देखिए, अब n की वैल्यू 2 पुट कर लो पहले। ठीक है, n की वैल्यू 2 पुट कर लो यहाँ पर। तो सिंस n की वैल्यू 2 रख दो, जहाँ जहाँ n है वहाँ 2 रख दो, ये वाली 2 n की वैल्यू। यहाँ भी n है, n की वैल्यू 2 पुट करके स्क्वायर कर लो। S2 इज इक्वल टू 2 का p से मल्टीप्लाई 2p प्लस Q 2 का स्क्वायर 4, S2 इज इक्वल टू 2p प्लस मल्टीप्लाई कर लो 4Q। ठीक है, 4Q। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पर S2 का मतलब क्या है? बताओ जरा, कौन बताएगा? S2 का मतलब क्या होता है? पहले पद दूसरे पद। हाँ, दो पद का योगफल। तो लिख लो यहाँ पर, सिंस हम जानते हैं कि A1 प्लस A2 करके हमें क्या मिलता है? S2 मिलता है। दो पदों के योगफल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब A1 हमारे पास है, देखिए P प्लस Q, यहाँ से हम A2 निकाल सकते हैं, है ना। और S2 की वैल्यू हमने निकाल दी, देखो ये रहा 2p, ये वैल्यू पुट कर लो S2 किसके नीचे। अब देखिए A2 हमें चाहिए, P वालों को एक तरफ कर लो, 2p इधर जाएगा। देखिए पहले तो लिख लो 4Q, ये दोनों नंबर को राइट में भेजो, माइनस का P माइनस का Q। इतनी बात समझ में आती है? तो A2 इज इक्वल टू 2p में से p माइनस करो, केवल p 1p, 4Q में से माइनस करो 1Q 3Q। तो ये क्या बन जाएगा? दूसरा पद AP का। A2 क्या हो गया? दूसरा पद, सेकंड टर्म ऑफ AP। ठीक है, अब हम क्या निकाल सकते हैं? सर्वांतर। ठीक है, अब देखिए बच्चों आपने नोट कर लिया होगा। अब यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए मैं, इसके बाद आपको यहाँ से लिखना है। इसीलिए जब दो पद हमारे पास आ चुके हैं तो अब सर्वांतर निकालने का फॉर्मूला A2 माइनस A1 होता है। D इज इक्वल टू A2 की वैल्यू यहाँ से पुट कर लो, P प्लस में 3Q माइनस A1 की वैल्यू P प्लस Q। इससे पहले था माइनस, तो ये पूरा लंबा ब्रैकेट में आएगा। ध्यान रखना इस बात का, बहुत बच्चे गलती करते हैं यहाँ पे। P प्लस 3Q, अब माइनस का मल्टीप्लाई करो, माइनस का P माइनस का Q। ठीक है, D इज इक्वल टू P से तो P कैंसिल हो गया
और 3q में से 1q माइनस करो तो 2q बच जाएगा। क्या बच जाएगा? 2q। देयरफॉर सर्वांतर कितना आ जाएगा? 2q आ जाएगा। तो अब आप लिख सकते हैं कि अतः, आंसर चेक कर लो एक बार, अतः AP का सर्वांतर D बराबर 2q। चेक कर लो आर्यन, चेक कर ले आंसर। सही आ रहा? ठीक है, चलो सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा, इधर मार्कर मैंने कहाँ रख दिया। चलो चलो बुक दे आर्यन, अभी से बुक निकालो अपनी फटाफट। सभी बच्चों ने ये आंसर नोट कर लिया होगा, ठीक है? तो क्वेश्चन को ढंग से नोट कर लिया करो, नोट्स बनाए करो अपने सही से, अगर टॉप करना है 12th क्लास में तब। चलो क्वेश्चन कहाँ तक हो गया है? क्वेश्चन नंबर 8, अब 9 चलेगा। 9th क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही सेम एग्जाम्पल 7 था। क्वेश्चन नंबर 9 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 9 पे लिख लो IMP। पहली बात IMP, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है? क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। पहले, दो समांतर श्रेणियों के n पदों के योगफल का अनुपात 5n+4 अनुपात 9n+6 हो तो n पदों उनके, एक मिनट, ये बुक फटी हुई जरा हैं, पढ़ लो जरा तुम लोग, वहाँ से पढ़ लो, यहाँ से बुक फटी हुई है ना, ये देखो इस पे, इसमें गायब है। हाँ जी, ये पकड़ लो। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, दो समांतर श्रेणियों के n पदों के योगफल का अनुपात 5n+4 अनुपात 9n+6 हो तो उनके 18वें पदों का अनुपात ज्ञात कीजिए। 18वें जो पद होंगे उसका रेशियो बताना है हमें, और n पदों का दे रखा है योगफल का अनुपात, ठीक है? सेम, मतलब सेम वही है जो एग्जाम्पल नंबर 7 था। सबसे पहले मान लो, माना दोनों AP के प्रथम पद, दो AP है ना हमारे पास, दो समांतर श्रेणी है, तो एक का मान ले A1, एक का मान ले A2। माना दोनों AP के प्रथम पद क्रमशः A1 व A2 है, A1 व A2 है, ऐसे मान लो, तथा दोनों AP का सर्वांतर, दोनों AP का सर्वांतर क्रमशः D1 व D2 है। एक AP का प्रथम पद A1 और उसका सार्वंतर D1, फिर A2 और सार्वंतर D2, ऐसे मान लिया दो AP की। अब क्वेश्चन में गिवन है कि दो समांतर श्रेणियों के n पदों के योगफल का अनुपात हमें दे रखा है, ठीक है? तो लिख लो, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों APO के n पदों का योगफल का अनुपात हमें गिवन है। तो लिख लो पहली AP का, यहां से लिख लो थोड़ा, प्रथम AP के n पदों का योगफल, फल का अनुपात का मतलब बट्टे, और दूसरी AP के n पदों का योगफल। बटे क्यों लगाया? क्योंकि अनुपात गिवन है, दोनों AP के n पदों के योगफल को रेशियो की फॉर्म में लिख दिया, और इनका अनुपात हमें गिवन है। अनुपात दिया हुआ है 5n+4, अनुपात का मतलब बट्टे
9n प्लस में 6। तो हमें 18वें पदों का अनुपात ज्ञात करना, 18वें पद का अनुपात। ठीक है, पकड़ लो बुक। देखिए बच्चों, प्रथम एपी का जो n पदों का योगफल का फॉर्मूला आपको पता है, n/2 2a1। देखिए पहली एपी का प्रथम पद a1 है, तो 2a1 प्लस n माइनस में 1 इंटू d1, प्रथम एपी का सर्वांतर d1। सेकंड एपी का द्वितीय पद a2 है, प्रथम पद a2 है, तो 2a2, ठीक है, 2a2 प्लस n माइनस में 1 इंटू में d2, सेकंड एपी का सर्वांतर d2। और ये इक्वल में क्या चल रहा है, इक्वल में चल रहा है 5n प्लस में 4 और 9n प्लस में 6। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब पहले समझ लेना ध्यान से, ठीक है। देखो पहले n/2 से n/2 कैंसिल हो गया पूरा, तो क्या बचा हमारे पास, 2a1 प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d1, 2a2 प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d2, और इक्वल में क्या चल रहा है 5n प्लस में 4 अपॉन में 9n प्लस में 6। इतनी बात समझ में आई। देखो अब देखिए, इस 2 को काटने के लिए मैं क्या करूँगा, ऊपर से 2 कॉमन निकालूंगा। ठीक है, ऊपर से भी और नीचे से भी। जब ऊपर से 2 कॉमन आएगा तो यहाँ केवल a1 बच जाएगा, और यहाँ 2 नहीं है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 का डिवाइड हो जाएगा। जिसमें कॉमन नहीं होता उसमें उस नंबर का डिवाइड हो जाता है। सिमिलरली मैं क्या करूँगा, यहाँ से भी 2 कॉमन निकालूंगा नीचे से भी। ठीक है, देखिए ध्यान से, यहाँ बच जाएगा a2, और यहाँ पे 2 नहीं था तो यहाँ पे 2 का डिवाइड हो जाएगा नीचे, और इनटू में क्या चल रहा है, इनटू में चल रहा है d2, और इक्वल में क्या चल रहा है, इक्वल में चल रहा है 5n प्लस में 4 अपॉन में 9n प्लस में 6। इतनी बात समझ में आई नहीं आई, पहले ये बताओ। क्योंकि अगर इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई होगा ना तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दोबारा वही बन जाएगा, और 2a1 और बाकी सेम है ना, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया दोबारा। तो पहला तो इसको यहाँ तक नोट कर लो, ठीक है, सही से, इसको पहले बिल्कुल सही से नोट कर लो। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, सभी बच्चों ने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। इसके बाद देखो ध्यान से आगे हमें क्या करना है इसके बाद। अब मैं इसको रब कर लेता हूँ थोड़ा। देखिए बच्चों, हमारे पास क्या बचा है, ठीक है, सही है ना, एक बार चेक कर लो जरा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारे पास क्या बचा है, ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब जो बचा है वो मैं पहले ऊपर लिखता हूँ, उसके बाद इसको सॉल्व करता हूँ। देखिए क्या चल रहा है यहाँ पर, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया a1, फिर प्लस n माइनस में 1 अपॉन 2 और d1, और अपॉन में a2 प्लस n माइनस में 1 अपॉन 2 d2, और इक्वल में क्या चल रहा है 5n प्लस में 4 अपॉन में 9n प्लस 6। ठीक है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन में क्या बोलता है, पहले आगे पढ़ते हैं जरा कि क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 9। तो उनके 18वें पदों का अनुपात ज्ञात कीजिए। 18वें का निकालना अनुपात। n, देखो n पदों के योगफल का अनुपात दे रखा है, पूछ रहा है कि एपी के 18वें पदों का अनुपात बताओ। तो क्या करेंगे, देखिए ध्यान से। ऐसे केस में क्या करते हैं, ऐसे केस में ये करते हैं, इसको तो इक्वेशन फर्स्ट बना के छोड़ दो। ठीक है, अब चूंकि 18वें पदों का अनुपात हमें बताना है, तो हम जानते हैं कि एपी का जो 18वां पद होगा वो क्या होगा, A18 है ना, और दूसरे एपी का क्या होगा, A18।
और दोनों का जो 18वां पद होगा उसका जो फॉर्मूला था आपको मालूम होगा a प्लस में 17d, और इसका क्या होगा a प्लस में 17d। 18वां जो पद है उसका सूत्र तो ये होता है, उनका अनुपात तो ये होगा ना। और प्रथम AP का प्रथम पद A1 था और सार्वंतर D1 था, और दूसरी AP का प्रथम पद A2 था और सार्वंतर D2 था। ठीक है, इसको चाहिए मान लो समीकरण 2, ठीक है, मान भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब सॉरी, अब देखिए यहाँ पर समीकरण 1 और 2 की हमें तुलना करनी, कंपेयर करना है। देखिए ध्यान से, A1 से मान लो A1 कैंसिल, D1 से मान लो D1 कैंसिल, n-1/2 की तुलना करो 17 से। ठीक है, तो सिंस यहाँ आप लिख सकते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से, अगर थोड़ा सही से लिखना चाहते हो तो समीकरण 1 और 2 से हम क्या करेंगे, तुलना कर देंगे। इस नंबर की तुलना कर लो इससे 17 से, ऐसे है ना। अब यहाँ से n की वैल्यू निकाल लो, इसका मल्टीप्लाई क्रॉस हो जाएगा, 17 दूनी 34 और n इज इक्वल टू 34 प्लस में 1 35, n का मान निकाल दिया 35। अब आपको n का मान इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है जहाँ जहाँ n है। ठीक है, तो पहले यहाँ तक नोट कर लो इसको, उसके बाद में इसको रफ कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल सही से नोट कर लो। अब देखिए बच्चों, आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा, अब बिल्कुल ध्यान से देखिए अब क्या करना है। अब देखिए बच्चों, n का मान आपको पुट करना है समीकरण नंबर 1 में। तो देखिए मैं यहाँ पर इसको रब करके इसको हटा दूंगा, मैं केवल n के मान को रख दूंगा यहाँ पे, और इसके बाद आपको लिखना है ऊपर कि n का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर ठीक है। तो अब देखिए n का मान जो भी आया ना वो अब यहाँ पुट कर लो जहाँ जहाँ n है, और आपको समीकरण नंबर 1 दोबारा लिखने, ध्यान दें इस बात का। A1 को सेम रख दिया मैंने, देखिए ध्यान से, n-1, n की वैल्यू 35 पुट कर लो जहाँ जहाँ n है, अपॉन में 2, D1 को सेम, A2 को सेम, n का मान 35 माइनस में 1 अपॉन में 2, D2, यहाँ पे भी n की वैल्यू पुट कर लो, यहाँ पर भी n की वैल्यू पुट कर लो, n की वैल्यू 35 प्लस में 4 9, n की वैल्यू 35 और 6। अब यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई करना है, A1 प्लस, देखिए 35 में से जाएगा एक 34/2 इंटू D1, और यहाँ पे A2 प्लस 35 में से एक माइनस करो 34/2 D2 इज इक्वल टू, इधर क्या चल रहा है, इधर आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 5 5 जा 25, ठीक है, 2 कैरी, 5 3 जा 15 और 2 17, और 4 को सेम रखना है। ठीक है, और 9 5 जा 45, 4 कैरी, और 9 3 जा 27 और 4 कितना हो जाएगा 31 प्लस में 6। ठीक है, अब इससे देखो कट जाएगा नंबर, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, तो यहाँ क्या बच जाएगा, A1 प्लस में 17, यहाँ बच जाएगा 17 D1 और A2 प्लस में 17 D2। और अब क्या करो, इनको ऐड कर लो, 179 अपॉन में 6 5 11 का 1 हासिल 1 1 1 2 और 3 का 3 से 321। ठीक है, ठीक है, 6 5 11 का तो 1 हो गया, हासिल लगा 1 1 2 3। बच्चों अब चेक कर लो कि 18वें पद, अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जो फॉर्मूला है किसका है, ये है 18वें पद का। तो अब यहाँ क्या लिखो, ये जो सूत्र बना है किसका बना है, 18वां पद, और ये भी 18वां पद, और
इनका अनुपात 179 अपॉन में 321। अब इसको लिख लो, देयरफॉर 18वें पद का जो रेशियो है दूसरी एपी की 18वें पद से 179 और 321 है। ये आंसर है आपका। ठीक है, इसको अपनी आंसर एनसीईआरटी बुक से चेक कर लो एक बार पहले। ठीक है, चेक कर लो पहले। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल आपको सही से सॉल्व करना है, बिल्कुल सही से। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका हो गया होगा, तो अब इसको रब करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन की फॉर्म में आंसर देना है तो आप लास्ट में लिख सकते हैं, अतः एपी के 18वें पदों का अनुपात, 18वें पदों का अनुपात, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, बराबर 179/321, ऐसे भी आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो इसको पहले ध्यान से नोट कीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। चलो आगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार थोड़ा सा ये क्वेश्चन बड़ा है, इसलिए एक मिनट ज़रा पहले आप इसको नोट कर लो।